इजीली मत मानना, उससे अच्छे से सॉरी बुलवाना। अबीर, तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ी? हाँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो मिस्टी? तुम ऐसे की बात कर रहे हो? तो और कैसे बात करूं? अबीर, उस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है। तुम यहाँ अपना बड़प्पन जताने आई हो, ये बताने आई हो तुम कितनी ग्रेट हो। What? तो ये बताने आई थी तुम मैं नहीं मिस्टी, मैं जो बनता जा रहा हूँ ना वो मेरी वजह से। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मिस्टी, ये नफरत और गुस्सा अपने अंदर रखकर मैं और नहीं जी सकता। सो प्लीज गो। शट अप अबीर, तुमने मेरी दी हुई चिट्ठी पढ़ी या नहीं पढ़ी? हाँ पढ़ी मैंने तुम्हारी चिट्ठी। दोनों ने तय किया था रहना हमको संग ही था, दूरियां आई दरमियां कैसे, गर्दिशों में है सितारे हुए अलग रास्ते हमारे, दूरियां आई दरमियां कैसे। ये भगवान, ये दोनों ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे? मैं भी अबीर से। पारुल, मेरे साथ आ, मुझे तेरी मदद चाहिए। पर बापूजी वो। चल बेटा। दिल मेरा यूं तोड़ के तुझको मिला क्या रे। रिश्ता खून से नहीं प्यार से बनता है, और इस बात का सच्चा सबूत यही है कि मैं मदद के लिए तेरे पास आया हूं बेटा, मीनू के पास नहीं गया। सो अच्छे बापूजी। कुणाल को जो गुजर रही है वो सारा घर जानता है। हम सब कुणाल का ये दर्द बांटने के लिए उसके साथ हैं। मुझे अबीर की बहुत चिंता हो रही है पारुल। क्या बात है बापूजी? अबीर ने आपसे कुछ कहा? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अबीर ने मिष्टी से रिश्ता तोड़ा क्यों था। मैं तो उसी वक्त उससे बात करने के लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त सब कुछ कमजोर था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मिष्टी का रिश्ता किसी और से जुड़ रहा है, तब मैंने अबीर को देखा। मैंने अबीर को ऐसा कभी नहीं देखा। मैं जानता हूं कि तू अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है पारुल, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू उससे बात करे। बात करेगी ना? जी बापूजी। जितना कुणाल बेनबा का बेटा है, उतना ही अबीर मेरा बेटा है। एक बेटे का दर्द दूसरे से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं बापूजी से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मैंने बापूजी को बता दिया कि अबीर ने मिष्टी से रिश्ता क्यों तोड़ा, तो वो जाके बेनबा से कह देंगे। और जब तक मुझे पता नहीं चलता कि अबीर और मिष्टी के बीच आजकल क्या चल रहा है, तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। भाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप कुछ कमजोर लग रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। मिष्टी कहाँ है? भाऊजी पहले आप बैठ तो जाइए। भाजी उसे थोड़ा नहीं है। जी नहीं। उन्होंने आप सबको अपना फैसला सुना दिया? नहीं भाऊजी। हाँ भाजी, शायद उसको थोड़े वक्त की जरूरत है। हम मिष्टी को सूरज ढलने तक का वक्त दे चुके हैं। उस दिन हमें मिष्टी पर बहुत गर्व हुआ था, जिस दिन उसने अबीर को चुना था। लेकिन आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि उसने निशांत को नहीं चुना। हमारे प्यार में कोई कमी रह गई शौर्य की माँ। कमी मुझ में है, कमी मुझ में है, कमी मुझ में है।
मैं यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती, मैं ये फैमिली डिजर्व नहीं करती, लेकिन मुझे आप सब मिले हैं, आप सबका प्यार मिला है मुझे। मैं आप लोगों की जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं, नन्नू जैसा दोस्त मिला है। हमेशा से मुझे एक बुरा सपना आता था कि एक दिन आप लोगों को लगेगा कि मैं ये प्यार डिजर्व नहीं करती, आप लोगों का साथ डिजर्व नहीं करती, और उस दिन आप लोग मुझे छोड़। लेकिन धीरे धीरे वो बुरा सपना आना बंद हो गया। बड़ी माँ की थपकी ने और बड़े पापा की कहानियों ने मेरा सारा डर मिटा दिया। लेकिन मैं आप लोग जितने अच्छे पेरेंट्स डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं नहीं डिजर्व करती। मिष्टी, आज आपकी तरफ से फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भला बुरा आपसे बेटर और कोई नहीं जानता है बड़े पापा, इसलिए अगर नन्नू इस रिश्ते के लिए तैयार है तो मैं मना नहीं करूंगी। उसका फैसला ही मेरा फैसला है। सच बेटा? मैं चेंज करके आती हूँ। ये रिश्ते थे जो प्यार के तेरे मेरे लगते थे, ये मुझको सागर से भी गहरे। मिस्टी पॉट वो वीर से मिलने गई थी ना, तो ठीक है? मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ? Everything is awesome। अगर जिससे तुम प्यार करते हो उसने इस लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम मान लोगे कि उसने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। भैया, आप उनसे मिला है? बताओ ना क्या हुआ। अभी नहीं जुगनू, जा। अरे भैया, आप क्या गिटार बजा रहे हैं? चलो ना गरबा खेलते हैं। जुगनू बोला ना अभी नहीं, जा यहाँ से। जुगनू, आई एम सॉरी। अबीर, अबीर तुमने जुगनू से कैसी बात की? तुम तो वो देखो ना, मैं गिटार बजा रहा था, बार बार परेशान कर रहा था मुझे। बस हो गया अबीर, अब और झूठ मत बोलो। बताओ मुझे क्या बात है? पारुल, अबीर ने कहा कि वो गिटार बजा रहा है। अबीर अपनी माँ की तरह है, जब रियाज करता है तो उसे कोई डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, बस यही बात है। जी बिल्कुल। पता नहीं जुगनू का ध्यान कहाँ रहता है। आप प्लीज मेरा कमरा ठीक कर देंगी? जी बिम्बा। अभी मैं तुम्हारे अभी नहीं माँ, और ना। मिस्टी, अबीर और कुणाल के साथ हम ये ऐप कर रहे हैं, तो ये काम वो काम है नन्नू, और काम अपनी जगह पर है। बट पर्सनल और प्रोफेशनल को मेरा उससे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। मैं एक बात तुझसे सीरियसली पूछूं, तूने दादू को हाँ क्यों कर दी? क्योंकि मैं थक गई हूँ गलत डिसीजंस लेते लेते।
मैंने वो डिसीजन उस इंसान पे छोड़ा है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अब तू बता, ये रिश्ता ठीक है, ये शादी ठीक है जिसमें दोनों तरफ से प्यार ही नहीं है लेकिन दोस्ती है दोनों तरफ से, भरोसा है दोनों तरफ से। तो फिर तेरा वाला प्यार ना सही, मेरे वाले प्यार की तो पॉसिबिलिटी है ना। तेरा वाला प्यार? ये एक वादा है, एक प्रॉमिस है, जहां हम एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करेंगे। शायद हमारी लव स्टोरी पे कोई गाने ना गाए, हमारी लव स्टोरी रेड या पिंक कलर्स में ना हो, पर हमारी लव स्टोरी में एक दूसरे के बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मिष्टी, तुम जानती हो, आज मैंने जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पहेली सॉल्व की है। हाँ। कौन सी पहेली? काजू कतली के ऊपर चांदी का वर्क क्यों लगाते हैं? What? ताकि पता चले कि सीधी कौन सी है और उल्टी कौन सी है। जीनियस। तो बता मिस्टी, तो इस जीनियस के साथ शादी करेगी? Will you marry me? हम जानते हैं शौर्य की माँ, ये आपको अबीर से बहुत सारी उम्मीदें थी। जी थी, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि उम्मीदों में और खुशफहमी में फर्क होता है। आपका फैसला बिल्कुल सही है। तो क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? बापूजी की चिंता सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने पहले कैसे नहीं देखा कि क्या फिर मिष्टी को कभी भूला ही नहीं था। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? सब एक दूसरे से कोई ना कोई राज छुपा रहे हैं। मिष्टी के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे, लेकिन क्या मिष्टी के लिए तुम अपने भाई कुणाल को छोड़ पाओगे? किसके लिए है? अरुल, इन बेकार की चीजों में ध्यान मत दे। तुझे अब सिर्फ अबीर के बारे में सोचना है। जुगनू, उसे जरूर पता होगा कि मिष्टी और अबीर के बीच में क्या बात हुई है। ये न्यूज़ ना दुनिया की सबसे बुरी खबर है। #terrible news। घर में इतनी खुशी की खबर आई है और तू है कि ओके फाइन, आपको मुझसे क्या चाहिए? सुन, मैं और माँ सोच रहे थे कि तिलक की जगह रोका करें। जसमीत कब से सपने सजा रही थी कि नन्नू की शादी पंजाबी रीति रिवाज से हो। तो आप चाहते हैं कि ये इवेंट मैं ऑर्गेनाइज करूं? लास्ट मिनट एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा। हाँ ठीक है, डन। अबीर ब्रो, नया कॉन्ट्रैक्ट? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने वर्कर्स को 2 दिन की छुट्टी दी है और ये फंक्शन कल ही है, तो बस इसीलिए। तो मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। वैसे भी आप बिजी होंगे। नहीं नहीं, मैं कहाँ बिजी हूँ, बल्कि मैं बिजी होना चाहता हूँ। चिल बिग ब्रो चिल, आराम कीजिए, मुझे तो अभी मार्केट के लिए निकलना है। तो मैं भी चलता हूँ ना। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब मिष्टी और नानचक के रोके के लिए है। एक काम करती हूँ, रो को शॉपिंग के लिए ले जाती हूँ और फिर वहां से वापस भेज दूंगी। एक्चुअली मैं घर पे नहीं रहना चाहता, प्लीज गो। ओके ग्रेट। एक मिनट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ये तेरे लिए मिष्टी, ये मेरी तरफ से मेरी होने वाली बहू के लिए।
आप ठीक हैं? आई नो आप मुझे पता है मिष्टी, मेरे नन्नू की शादी के लिए मेरे बहुत सपने थे। मैं उसकी शादी अपनी चॉइस की लड़की के साथ करना चाहती थी, लेकिन अब वो चॉइस मेरे पास नहीं। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं। मिष्टी, नंदू मेरा इकलौता बेटा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तुझसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे नन्नू का दिल कभी मत तोड़ना, कभी भी नहीं। खुश रहे। थोड़ी सी लाउड है, थोड़ी सी ओवर है, थोड़ी सी मुंहफट है, लेकिन ये ड्रैगन सास बिल्कुल नहीं है। ए मिस्टी पॉट, मैं तुझे दिखाना चाहता था कि तेरी लाइफ पहले जैसी नहीं है। You know what? ये तेरी लाइफ की विलन नहीं बनने वाली है। उसने तेरी फीलिंग्स को फाड़ के फेंकने की आदत बना ली है मिष्टी। या तो तुम कागज के टुकड़ों की तरह बिखर सकती है, या खुद को और अपनी फैमिली को प्रूव कर सकती है कि तू इतनी कमजोर नहीं। बड़ी माँ की गुड़िया रानी कांच की गुड़िया नहीं है। बड़े पापा की बेटी खुद को संभाल सकती है। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे इस तरह रोते हुए देखना डिजर्व नहीं करती। इसलिए आज से, अभी से मैं खुश रहूंगी, मैं खुश रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।